सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज लेके आए हैं आपके लिए एथर का रिव्यू। मैंने अपने चैनल पे अपने iQube का भी रिव्यू डाला हुआ है, तो आपने उसका भी रिव्यू देखा होगा। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एथर एस का रिव्यू और इसके ओनर हैं हमारे साथ निखिल भैया। तो भैया कैसे हैं, क्या हाल है? थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपनी गाड़ी के भी बारे में बताइए जरा। मेरा नाम निखिल है सर। ये एथर का मॉडल है 450S। ओके, इसके अंदर 4 मॉडल आते हैं जो मैं शोरूम में गया था मुझे पता करने के लिए। अच्छा। इसका एक बेस मॉडल होता है, उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा। मोबाइल से कनेक्ट नहीं होता, डिस्प्ले में सिर्फ आपको डिजिटल दिखाएगा, स्पीड मीटर और बैटरी दिखाएगा, वो नॉर्मल मॉडल होता है। तो इसमें कितने मॉडल आपको वहाँ पे देखने को मिले? इसमें कितना अवेलेबल था वहाँ पे? इसमें जो शोरूम पे गया था मैं जब देखने के लिए 4 मॉडल थे इसके अंदर। अच्छा। एक बिल्कुल बेस मॉडल, उसमें कुछ भी नहीं था फीचर, नॉर्मल था वो, मोबाइल से कनेक्टिविटी भी नहीं थी। अच्छा। ये जो एस मॉडल है इसमें मोबाइल से कनेक्टिविटी है। अच्छा। इसमें बस टच डिस्प्ले नहीं है, बाकी सब चीज है, मैप भी दिखाएगा। अच्छा। और इसके अलावा एक ऊपर वाला मॉडल था जिसमें टच भी था, सब कुछ फंक्शन था। अच्छा, वो कौन सा मॉडल था? वो 450X था। एक्स था, ये आपका 450S है। हाँ, S है। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जब आप इसको परचेज करने के लिए जा रहे थे तो उस टाइम आपने क्या सोचा कि भाई कि आपको यही वाला लेना है? ऐसा आपने क्यों सोचा? इससे पहले सर मैंने एक्चुअली मेरे घर के पास जो ओला का ही शोरूम था, ओला को ही सर्च कर रहा था मैं बार बार ठीक जाके। है। मैंने ओला को बार बार देखा, चला के भी देखा, टेस्ट ड्राइव ली। ठीक है, मुझे ओला ठीक लगी, लेकिन उसका टॉप मॉडल वो टेस्ट ड्राइव पे दे रहे थे, वो बेस वाला दे रहे थे ना, तो उसमें मजा नहीं आ रहा था चलाने का। अच्छा। उसके बाद मैं iQube भी गया शोरूम पे, उन्होंने मुझे सही से डिस्कस नहीं करा। अच्छा। तो मैं TVS से इतना वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं सरस्वती विहार गया जहाँ से मुझे लेनी थी एथर। उन्होंने मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव भी दी। मैं शोरूम पे गया, उन्होंने सब चीज़ बताई, मुझे अच्छे से समझाया। और इसकी चेसी वगैरह सब एल्यूमिनियम की है, सब चीज़ उन्होंने दिखा रखी है अपने शोरूम पे, जाके आप विजिट करोगे। अच्छा। तो मुझे बेस्ट लगी टेस्ट ड्राइव पे भी, तो मैंने सजेस्ट करा कि फिर यही लूँगा। लेकिन अब ये बताइए कि जब आप लेने गए तो डिलीवरी पे कैसा आपको रहा? डिलीवरी एक्सपीरियंस क्या रहा? सेम डे मिल गई थी, आपने बुक कराई, उसके बाद में आपको वेट करना पड़ा, कैसा सब रहा? थोड़ा सर मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ना मैं उस टाइम में ना फर्स्ट टाइम जब इसको देखने गया शोरूम में, उन्होंने इसकी पूरी बॉडी, बैटरी, मोटर सब चीज़ दिखा रखी थी ओपनली कि हमारी चीज़ में ये चीज़ है, इसकी तो उन्होंने कोई डिस्प्ले में सभी चीजें लगाई हुई सभी थी? चीज़ें लगा रखी है। उन्होंने अच्छा। बता रखा है कि हमारी जो इसकी बॉडी है वो एल्यूमिनियम है, मोटर का सजेशन, बैटरी का सब। आप शोरूम पे जाओगे आपको हर चीज़ दिखेगी, जैसे कि और शोरूमों पे नहीं दिखती। ओला पे या iQube चले जाओ या विदा में जो भी आओगे इलेक्ट्रिक, बट इसमें सब चीज़ वो दिखाते हैं हमें। ओके। और मैंने टेस्ट ड्राइव ली। उस टाइम पे मैं सिर्फ इसकी टेस्ट ड्राइव लेने गया था और मुझे इतनी पसंद आ गई सब कुछ देख के, शोरूम का सेटअप वगैरह देख के, तो मैंने उसी दिन ले ली सेम। अच्छा। मेरे 7 फरवरी को गया था मैं, मेरे बेटे का जन्मदिन भी था। मुझे अच्छा। बस सिर्फ मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था। तो आपने 7 फरवरी 2024 में ये परचेज? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी बताइए कि कॉस्टिंग क्या रही आपको? ये ऑन रोड कितने की पड़ी आप? सर ये ऑन रोड मुझे पड़ी है अप्रोक्स 140 की पड़ी है। और इसमें मुझे 14,500 की सब्सिडी भी मिलेगी, जो कि उन्होंने 6 महीने का टाइम मुझे बोला है कि 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। और भैया वारंटी का क्या सीन है इसमें? सर वारंटी का देखिए, जब मैं शोरूम में गया उन्होंने मुझे बताया जो उसका सबसे नीचे वाला बेस मॉडल है, एक तो वो 10 या 15,000 से सस्ता था। ठीक है। उसका माइनस पॉइंट ये था कि उसमें वारंटी का भी इशू था। उसमें था 3 साल या 30,000 किलोमीटर, जो पहले हो जाए, या 3 साल हो जाए पहले, या फिर 30,000 किलोमीटर हो जाए। 3 साल 30,000 था। अच्छा, वो 1 साल के अंदर हो जाए 30,000 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें आपको क्या इसके वारंटी अंदर इसमें मुझे मिली है 5 साल या 60,000 किलोमीटर। 5 साल और 60,000। 60,000 किलोमीटर। इसके ऊपर जो मॉडल था उसमें भी सेम था? उसमें भी सेम था सब में। तो वारंटी आपको सेम मिली है। हाँ। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं। चलिए अभी आपने गाड़ी ले ली, और अब अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक होता है, तो उसमें आपको कैसा लगा जब आपने गाड़ी ली, आपने इसको चलाया, देखा कि? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 0 से 100 किलोमीटर मतलब कि चलाई 100 की रेंज में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी किसी भी तरह से। जो उन्होंने बताया सब चीज़ ओके थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, चलने में अच्छा लगा स्मूथ थी गाड़ी? बिल्कुल 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 सब कुछ ठीक, ब्रेकिंग वगैरह सब ओके था? बिल्कुल, दोनों डिस्क है इसके अंदर। ओके, ठीक है। उसके बारे में अब बात करेंगे, बाकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह। लेकिन अभी आपका जैसे 1000 भी हो चुका है, तो आपको शुरू में तो चलो बहुत अच्छा लगा, लेकिन 100 के बाद 1000 तक आते आते कुछ इसमें नेगेटिव फील होने लगा, या सब बढ़िया ही आपको लगा उसमें? मुझे वैसे टोटली बढ़िया ही लगा, बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट जो इसका थोड़ी साउंड आती है इसके अंदर, जैसे और इलेक्ट्रिक में नहीं आती, मोटर के पास से थोड़ी हल्की सी साउंड आती है। हाँ, वो तो देखो वो एथर वाले कहते हैं कि इसमें आती है। हाँ, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, बेल्ट ड्राइवन है। हाँ। तो इसमें बीच में एक पुलिस सिस्टम है, जिसकी वजह से 2 बेल्टें लगी हुई हैं, हाँ, उसका साउंड है थोड़ा। चलिए वो तो खैर कंपनी ने जो मॉडल बनाया है उसको तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो
आप यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं या कुछ आपको लगता है यार कहीं पे कुछ जो कमी इसकी है? बिल्ड क्वालिटी है ना सर, जितनी भी इलेक्ट्रिक अब तक मार्केट में है सबसे बेस्ट है। ओके। आप जब शोरूम पे विजिट करोगे ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी सब आपको शो करेगी शोरूम पे सब। अच्छा, हर जैसे कि चीज़। एल्युमिनियम फ्रेम एल्युमिनियम फ्रेम, प्लास्टिक से लेके जो गैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई इशू नहीं है किसी भी प्रकार से। तो और बाकी जैसे जब आप इसको रन करते हो तो बस गाड़ी में से बॉडी वाइज कोई साउंड आता है? साउंड नहीं, किसी तरह कोई का कोई sound इशू नहीं है? नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं। और बाकी अब ब्रेकिंग, जैसे इसमें आपको दोनों साइड डिस्क ब्रेक मिल रही दोनों है, तो भी डिस्क है। जब आप ब्रेकिंग यूज करते हो तो मैं परफेक्ट ब्रेकिंग का भी बताता हूँ, ये जो लेफ्ट वाला है कॉम्बी ब्रेक होता है हमारे स्कूटी में, एक ही Okay. ब्रेक से दोनों ब्रेक लगती है इसकी। ओके। तो उससे क्या होता है, बैलेंसिंग हमारी अच्छी हो जाती है ब्रेकिंग की, उससे प्रॉब्लम नहीं आती ब्रेकिंग के अंदर, क्योंकि एक ही ब्रेक से दोनों ब्रेक लग जाती है तो बेस्ट होती है ब्रेकिंग। चलिए ठीक है। और अभी इसमें जो लाइट वगैरह है उसका थ्रो आपको कैसा लगता है कि भाई रात सर के इसमें टोटली एलईडी लाइट है, नीचे वाली भी है, 2 लो बीम की भी। नाइट में मेरी रनिंग कम है, के लिए कोई भी इशू नहीं है, लाइट प्रॉपर है आपके हिसाब से? प्रॉपरली है मेरे हिसाब से। एलईडी कोई लाइट issue भी नहीं दी होती है तो LED वो है। वैसे ठीक होती है, क्योंकि मेरे आईक्यू में भी काफी सही लाइट हाँ, है। काफी ठीक है। इवन मैं उसकी बात करूँ तो मैं उसका जो हाई बीम होता है उसको यूज नहीं करता, लो बीम ही इनफ होता है बिल्कुल। स्पीड के लिए। लेकिन चलिए इसमें भी बहुत अच्छी है। और बाकी जो यहाँ पे सस्पेंशन है, किस तरीके से आपको लगता है, जो इसमें खड्डे वगैरह में जब आप चलाते हो तो कैसा मेरे को सॉफ्ट तो है, सर stiff है, सस्पेंशन की बात बताता हूँ, आगे वाला तो नॉर्मली होता है सबका, बट जो इसका बैक साइड का है ना, वो सस्पेंशन जैसे स्पोर्ट बाइक के अंदर होता है ना, वो बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, 3 बैठने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर, ज्यादा normally। बैठता नहीं है? नहीं बैठता, और देखो- कंफर्ट, और पीछे वाले को ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है चलाने वाले से। अच्छा, जैसे ज्यादा मान लो बैठता नहीं है। अच्छा, हम्म। पीछे जो सस्पेंशन है वो मोनोशॉक, तो ये मोनोशॉक है, इसमें स्पोर्ट्स बाइक की तरह आप बता रहे हैं, जब आप 2 या 3 लोग को बैठाते हो तो कंफर्ट ज्यादा है पीछे। ज्यादा दबता नहीं है, लाइक, और कंफर्ट भी रहता है। Comfort लेकिन भी अगर आप किसी को भी नहीं बैठाते, सिंगल राइड करते हो, हम्म। उस केस में आपको ये हार्ड लगता है या उस केस में भी आपको नहीं soft नहीं, लगता ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए मेरी जो स्कूटी है ना, इसमें पीछे मोनोशॉक तो नहीं है, हाँ। डुअल जो ड्यूअल है। स्प्रिंग वाला जो नॉर्मल होता है वो है। बट वो क्या है, अगर जैसे हमारा ये कैमरा मैन है, इसका वेट 90 के आसपास है, तो ये जो बैठता है दबता तो ये भी नहीं है। लेकिन सिंगल में जब चलाता हूँ तो उस केस में थोड़ा सा ये मुझे स्टिफ लगता है। बाकी आप कह रहे हो कि इस केस में वो नहीं है, एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल, ज्यादा वेट आ जाए तब भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, हल्का वेट रहे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। उस महीने में आपने कहा इसके बहुत बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं इसकी जो कंसोल है उसकी। तो एक बार कंसोल इसका दिखा दो यहाँ पर कैमरामैन। और देखिए यहाँ पर ना, आपको क्या लगता है कि कंसोल आपके लिए कैसा है, ठीक है, या कुछ कमी आपको लगती है? इसकी ऐप कैसी है, नेविगेशन कैसे काम करता है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। सर देखिए, ये टच वाला नहीं है, नॉर्मल मॉडल है, ये मैनुअली यूज कर सकते हैं। ये दी हुई है इसके अंदर से जॉयस्टिक दी हुई है, इसके अंदर नॉर्मली मोड होते हैं इसके अंदर। इसमें ये दे रखा है प्रे टू ए फोन कनेक्ट होगा यहाँ से हमारा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑटो होल्ड का भी ऑप्शन है इसके अंदर। ऑटो होल्ड मतलब कि अगर हम ढलान पे खड़े हैं, चढ़ाई पे, इसको ऑन कर देंगे तो मोटर अपने आप ब्रेक ले लेगी, अंदर पीछे नहीं जाएगी हमारी स्कूटी, ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो होल्ड का ऑप्शन हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा क्रॉसिंग रजिस्ट्रेशन, ये भी इसके अंदर होता है। ये फेल सेफ है। फेल सेफ का मतलब ये होता है, अगर हम चलाती दफा स्कूटी को गिर जाती है हमसे, कई बार गिरने के बाद क्या होता है, बंदा उठाती दफा रेस को दे देता है, तो बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। उस टाइम पे काम नहीं करता। ये फंक्शन इसके अंदर दिए हुए कंपनी ने काफी अच्छे। तो ये इसको हमें ऑन रखना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ता है इसको, तभी काम करेगा? तभी काम करेगा ये। और बाकी और अदर क्या बाकी फीचर अच्छे लगे इसके अंदर काफी अच्छे फीचर है नॉर्मल के अंदर। बाकी इसमें 3 मोड है हमारे, एक स्पोर्ट्स मोड है, एक राइड मोड है, और एक स्मार्ट इको मोड है। अच्छा, स्मार्ट इको मोड में इसकी रेंज अच्छी आ जाती है लोकल के लिए, ठीक है। अगर किसी को अच्छी पावर चाहिए तो राइड भी है, और उससे अच्छी पावर और चाहिए तो स्पोर्ट मोड है। इसमें 3 मोड है। अच्छा, और बाकी जो इसका ऐप यूज करते हैं आप, उसका फोन क्या? से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैप शो नहीं करता। जैसे हमें 100 मीटर से राइट लेना है तो इसमें साइन शो कर जाएगा राइट, इसमें टर्न बाय टर्न वाला नेविगेशन है, बट वो काम सही करता है, परफेक्ट करता है बिल्कुल। तो देखिए मेरी जो iQube है ना, उसमें एक्चुअली क्या रहता है, नेविगेशन उसका मुझे 1 नंबर का घटिया लगता है। जो बात है वो बात है, बिल्कुल। उसमें क्या खराब है कि मैं अगर फोन को ऑन रखूंगा, उसकी स्क्रीन ऑन रहेगी, तो उस केस में वो काम करेगा। जैसे मेरी फोन की स्क्रीन ऑटो ऑफ हो जाएगी तो वो काम करना बंद करेगा, यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं इसमें करेगा, बिल्कुल करेगा, मैंने करके सही करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन बंद हो, चालू चाहे हो, फोन लॉक भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उस केस में ठीक है। बट देखो iQube का भी साथ में थोड़ा थोड़ा रिव्यू आपको मिल रहा है। अगर इससे कंपेयर तो मैं नहीं कर रहा हूँ, डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो तो ये नहीं है,
बट मुझे कहीं लगता है कि यार ये चीज़ मुझे ज़रूर बतानी चाहिए, तो वो आप समझ लें। यहाँ पे आपको इसका नेविगेशन ठीक लगता है, ठीक टर्न बाय लगता है। टर्न है हालांकि, बट देखिए ठीक है आपके लिए। ठीक लगता है, मैं यूज़ भी कम करता हूँ, मेरा बाहर का भी काम कम है, तो नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है वो। ओके भैया, यहाँ तक तो हमने काफ़ी सही आपने बताया हमें। अब बताइए कि इसकी जो मोटर है ना, उसकी कैपेसिटी आपको कितनी बताई है कंपनी ने, और आपको लगती कैसी है एक्सपीरियंस के साथ में, और बैटरी है वो भी सब कैसा रहने वाला है, उसकी ज़रा बारे में ज़रा बताइए। मैं मोटर का बताता हूँ सर। जो कंपनी ने मुझे मोटर बताया था ना, जो इससे ऊपर वाला मॉडल है, 2 मॉडल है, उसमें 6000 वोल्ट की मोटर आती है। अच्छा, तो 6.0 किलोवाट की मोटर आती है। इससे ऊपर वाला जो मॉडल हाँ, है, इससे X ऊपर वाला, और इसके अंदर है 5.4 की मोटर है, जो कि कैपेसिटी सेम ही लगती है मुझे, वो भी चलाई ये भी चलाई, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कंपनी क्लेम करती है कि ये 4 सेकंड में 40 की स्पीड ले लेगी, वो 3.2 सेकंड में लेती है। डिफरेंस इतना तो है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, बस बहुत ही हल्का फुल्का minor सा है। माइनर है जो नहीं पता चलता है इतना। चलिए ठीक है। और और जो इसकी बैटरी है वो कितने बैटरी किलोवाट आवर की इसकी होने वाली है? 2.9 किलोवाट की बैटरी है। ओके, और जो इससे ऊपर वाले मॉडल हैं, एक्स है, एक एपेक्स मॉडल है, उसकी 3.7 की है, बट उसकी कॉस्ट 20 से 30 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। अच्छा उसमें सिर्फ रेंज का जो फर्क आता है, डिफरेंस 15 से 20 किलोमीटर का है। अच्छा अच्छा, तो चलिए अब बात कर रहे हैं हम बैटरी की। तो यहाँ पर ये भी बता दो कि बैटरी कितने घंटे में चार्ज हो जाती है, और जो चार्जर है ना आपका, वो कितने वॉट का मिला है आपको? देखिए सर, जो ये वाला मेरा मॉडल है, इसका चार्जर है 350 वोट का, ठीक है। 350 वॉट का हाँ। चार्जर है। अच्छा, 350 वोट का चार्जर है, जो कि 0 से 100 चार्जिंग का टाइम लेता है 7 से 8 घंटे का टाइम लेता है 0 से 100 में, और 0 से 80% 4 से 5 घंटे के अंदर लेता है अच्छा, फुल चार्जिंग का। वाटेज जो है हाँ, थोड़ा सा कम कम होने की है। वजह से ऐसा इसके होता अंदर जो ऊंचे वाले मॉडल है, टॉप मॉडल, उसमें 500 या 750 वाट का है चार्जर, उसकी थोड़ी टाइमिंग कम है, है। 1 या 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है वो। अच्छा, उसका। इस वजह से हाँ, वो लेकिन तो, शोरूम वाले उसको कम बताते हैं, 5 से 6 घंटे ही बताते हैं। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करा 7 से 8 घंटे लगते हैं। 7-8 घंटे हाँ, इस ऑलमोस्ट चार्जर पे। ओवरनाइट आपको लग ओवरनाइट जाता है। लगानी पड़ती आपने है। रात को 9 बजे लगाया तो बिल्कुल, सुबह करीब सुबह 5-6 बजे तक ये हाँ वहाँ हाँ, पर बिल्कुल। हो जाएगा। 8 घंटे लगते हैं पूरी 8 चार्जिंग घंटे लेके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो यूनिट वगैरह कभी आपने मेंशन, यूनिट मैक्सिमम इसकी 3 से 3.5 3-3.5 फुल चार्जिंग यूनिट पे लगभग लेता है। 3 आपने से ये 4 के अपोक्स। कभी इस चीज को मेजर किया है, या आप एक आइडिया से बता रहे हो? एक्चुअली क्या होता है सर, जो मैं आइडिया है, 350 वाट का चार्जर है, अगर वो 10 घंटे भी कंटिन्यू चार्ज करेगा तो 3.5 यूनिट ही लेगा। मैं उसके Okay. हिसाब से बता रहा हूँ, आप ये 8 घंटे चलाते हो तो 3 ही यूनिट आएगी इसकी ठीक है, मैक्सिमम। चलो हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि टीवीएस में जो है 650 वोल्ट का चार्जर देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 4.5-5 5 घंटे तक घंटे हो में, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में भी ये लगा लो कि हाफ टाइम में हो गया, लेकिन उसकी वाटेज ज़्यादा है, तो बिल्कुल वही जल्दी कर देता है वो 3.5-4 यूनिट के आसपास वो आती है। जो इसमें स्पीड है वो हमें कितनी मिल जाती है? जो इसके 3 मोड इन्होंने बताए, उस मोड पे इन्होंने कभी अगर स्पीड टेस्ट किया है तो वो बताएंगे। तो भैया बताइए क्या स्पीड मिल जाती है आपको? हाई स्पीड कितनी लेके सर, गए इसकी अभी जो तक? टॉप स्पीड है 90 की है, मैंने पूरी 90 तक भगाई है ये। कौन से 91 मोड पे भी। आपने 90 भगाया? स्पोर्ट्स मोड पे, जो इसकी सबसे टॉप वाला मोड है। ओके, हायर मोड जो है स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट्स उसपे मोड है, 90 चली जाती है 90 exactly। किलोमीटर टच कर लेती है। बिल्कुल 91 भी करी है मैंने। अच्छा, वो थोड़ा वो ढलान का और उस चीज का ढलान डिफरेंस का आ जाता है, डिफरेंस आता है। जो ओके। कंपनी ने मुझे बताया था 90 का, बट 91 भी करी है मैंने। तो इस पे जो इको मोड है, जो स्टार्टिंग इको मोड जैसे कि नॉर्मल हमने लोकल कॉलोनी के लिए चलाना है, वो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में ही चलती है, नॉर्मली चलती है, उसमें पिकअप कम होता है, बट नॉर्मल चलाने के लिए ठीक है वो नॉर्मल के लिए। 20 से 50 कभी 20 से आपने 50 की top speed खुले होती है। एरिया पे इको पे हाँ, रन करके देखा है? रन कितना करके maximum देखा है, करती वो 50 तक ही जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती वो। अच्छा, 50 के आसपास। 50, तो उसके इको बाद- पे वो भी 52-54 हाँ जाती है। हाँ, ठीक है, और जो उसके बाद इसका राइड मोड आता है, ओके। उसके अंदर 70 तक चली जाती है वही, अच्छा, वहाँ पे 70 जाएगी, 70 जाएगी। और जो हायर मोड है हाँ, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, मोड, उसमें 90, और उसमें पिकअप भी अच्छा हो जाता है काफी। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आवर के हिसाब बिल्कुल से स्पीड बिल्कुल बढ़ रही है यहाँ पर। बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे रेंज की बात करेंगे कि रेंज जो है ना वो आपको कितना मिल रहा है? जैसे आपने इसको मान लो अगर इको मोड पे चलाया है, कभी आपने इसको फुल चला के देखा है कि कितनी रेंज आ गई? मैं बताता हूँ सर, जो मैं जब इसको लेने गया था, शोरूम वालों ने मुझे 150 बताया था इसकी क्लेम रेंज जो होती है, वो Okay. पीछे से टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो खड़े करके नापते हैं, कुछ है मुझे नहीं पता हाँ। आइडिया, 115, तो उन्होंने कहा था अप्रोक्स ही आपका 90 देगा। आपने कितनी यहाँ पर नोटिस की है? नोटिस मेरी लोकल में मतलब कि मैं मोड चेंज करता रहता हूँ, एक पे नहीं रखता, अच्छा, बट ये 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है रेंज इसकी 70-80 किलोमीटर Mix-up mode में। मिक्सअप करके, जो कि आप लोकल के एरिया लोकली चलाते हैं, स्ट्रीट बिल्कुल। वगैरह में थोड़ा बहुत मेन रोड से हाँ, ऐसा हो main गया वैसे, में लेकिन मिक्सअप करके 70 के आसपास चल रही 70 है। से 80 सिंगल में या डबल?
कभी सिंगल में भी, कभी डबल अच्छा, में भी, वो भी कभी मिक्स अप है, हाँ सब मिक्स अप है वो सब भी। करके। चलिए, बाकी आपने इसके अलावा ज़्यादा तो इसको चेक नहीं किया है नहीं, कि नहीं, कितना चलता है। जो बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस है आप बताएं। देखिए यहाँ पर भैया जो एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं ना, वो रियल जो इनको लगता है वो चीज़ बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के साथ वेरिएशन होगा कि उनकी 70 से ज़्यादा भी चल रही होगी, किसी की कम चल रही होगी, बट मेरी तो लोकल में देखिए चलती वहाँ पे उससे कोई मायने नहीं रखते। हम इसका जो रिव्यू ले रहे हैं, और भैया इसका बूट स्पेस कितना देखने को मिल रहा है, जरा एक बार दिखाइए। कंपनी जो क्लेम करती है 26 लीटर का बूट स्पेस है इसका। अच्छा, अच्छा, बूट स्पेस 26 है, ठीक है। एक अच्छा हेलमेट इसमें आ जाता है, आ जाता है फुल साइज, फुल फेस हेलमेट। फुल फेस हेलमेट। अच्छा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फुल फेस नहीं आता, उसमें फुल हाफ फेस आ फेस जाता है आएगा। इसमें। चलिए ये ठीक है अगर फुल फेस आ रहा है। और ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये इसकी मोटर की हीटिंग निकलने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, जो इसमें होल दिए हुए हैं, एक आगे होल है। अच्छा, इससे मोटर की हिट नहीं होती मोटर। एयर वेंट्स दिए हुए हैं, हाँ, जिससे air कि vents दिए हवा यहाँ से जाएगी और यहाँ से बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। तो ये मोटर जो है हीट ना हो। चलिए, बहुत सही चीज़ दी हुई है। यहाँ पे टूल बॉक्स वगैरह सब दिया हुआ है। और बाकी जो कंसोल वगैरह हैं, उनकी क्वालिटी आपको कैसी लगती है? बटन, स्विचेस वगैरह अभी कैसे तक तो रहता है? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं किसी मिली तरह अभी से भी आपको? नहीं। और इसमें एक रिवर्स मोड है, इसको अच्छा। रिवर्स मोड को ऑन करते हैं हम। ऑन करने के बाद जैसे गाड़ी के अंदर साउंड आती है उस तरह का होता है इसके अंदर। ये देखिए, ऑन करा मोटर, उसके बाद रिवर्स करते हैं तो जैसे गाड़ी में साउंड आती है चारों इंडिकेटर के हाँ, साथ, ठीक है, हल्की सी बीप आती है। बीप आती है, इसमें साउंड होती है यहाँ। तो हाँ, बीप उसमें भी आ जाती है, ठीक है। अभी ये जो बैक पे अगर आप चला रहे हैं रिवर्स मोड पे, कितनी स्पीड है रिवर्स? मैक्सिमम तीन की होती है बस, ये थोड़ा सा सेम 3 IQ में हाँ। भी मिल रही है। और फॉरवर्ड में चला रहे हैं अगर हम्म। पार्किंग मोड में ही, पार्किंग मोड है इसमें, ये तो पार्किंग मोड बैक का हाँ, हो बैक गया। का हो गया। फॉरवर्ड का भी पार्किंग मोड है? नहीं, लिमिटेड होता है, नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पे IQ में आपको पार्किंग मोड पे ना बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों मिलता है। फॉरवर्ड पे 11 की स्पीड मिल जाती है, लिमिट हो जाता है इसमें, किसी को बहुत लिमिट इसमें नहीं है इसमें। तो चलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही है। अच्छा, ये जो आपके मिरर्स हैं, इसका कैसा रिव्यू है? जब आप इसको स्पीड पे थोड़ा चलाते हो तो शेक करते हैं या स्टेबल बिल्कुल भी रहते नहीं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी शेक नहीं करते। ये भी एल्यूमिनियम के है, जो इसके फ्रेम है दोनों, ये एल्यूमिनियम के है कंपनी अच्छा, एल्युमिनियम का ही दिया, स्टडी है, हाँ, काफी सही हाँ। लग रहा है। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो थोड़ा हल्का मुझे लगता है, एल्यूमिनियम है सर। क्योंकि वो यहाँ पे दबाएंगे तो ऐसा दबता है अच्छे से। और बाकी बिल्ड क्वालिटी की तो हमने बात कर ही ली। बाकी कहीं ऐसा आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह चीज से। देखने को नहीं मिली है कि कुछ आपको पसंद ना आया हो। अभी बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। तो अगर आप यहाँ पे कुछ इसकी खूबी और कुछ कमियां बताना चाहो, जो अभी तक आपको लगा अपने एक्सपीरियंस से, अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस लिया, तो क्या कहना चाहोगे? कमी का मैं ये कहूँगा सर, इसके अंदर जो चार्जिंग टाइम है एक तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि 8 से 7-8 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वो नाइट में ही लगाना पड़ता है वो एक रीजन है कि हाँ। जो आपको चार्जर मिला है वो कम कैपेसिटी का मिला है। तो बिल्कुल। इसका चार्जर आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है? सर, वैसे ऑप्शन है, बट वो ज़्यादा कॉस्टली है, 17,000 रुपये का चार्जर है। इसी अच्छा। में चल जाएगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हमें कहीं दूर जाना हो तो इसके फास्ट चार्जर भी लगे हुए हैं जगह जगह पर। अच्छा, वहाँ 100 पे से ऊपर है दिल्ली। अच्छा, वो 1 मिनट में 1% बैटरी चार्ज कर देता है। अच्छा, तो ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है फुल चार्ज होने लेके पे। चल सकते हो। और 1 रुपया 1 मिनट का है, वो भी अच्छा। प्लस पॉइंट है। एथर के सबसे ज्यादा सर्विस स्टेशन है मार्केट के अंदर। अच्छा, तो बाकी उसके बाद में चलिए, वो तो माइनस पॉइंट एक रहा, क्योंकि जब चार्जर ही कम कैपेसिटी का, तो ये क्या करेगा? और कोई इसके अलावा वो कोई थोड़ा मेरे हिसाब से इसकी रेंज भी कम, एक रेंज का आपको हाँ। लगता है? बाकी इसके अलावा और कोई आपको लगता है? अदरवाइज तो नहीं है बस कुछ भी ज्यादा। चलिए, ये तो कॉन्स की बात कर ली। कुछ और प्रोज में अगर कहें आपको कुछ 2-3 पॉइंट मेन बताना चाहें कि भाई ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो क्या रहने वाला है? एक तो इसका बैलेंसिंग, स्पीड में चला लो कुछ भी, बैलेंसिंग में अच्छा। बहुत अच्छी है, बैलेंसिंग बहुत सही बहुत अच्छी है रहती है, balancing के कहीं मामले भी वाइब्रेशन हाँ, वगैरह कोई फील प्रॉब्लम नहीं होती किसी आपको। भी तरह से। ब्रेकिंग भी Confidence, अच्छी है, जो बिल्कुल। राइडर होता है कॉन्फिडेंट होता है 70-80 की स्पीड में भी पूरा। वो होता है। ब्रेकिंग भी अच्छी है। अच्छा, इसका वेट कितना है? कर्व वेट कितना मिल जाएगा? इसका कर्व वेट 108 केजी है, और उसे 108 लाइट वेट है। उसका रीजन ये है कि जो इसकी बॉडी है वो एल्यूमिनियम की है। अच्छा, एल्युमिनियम क्या है, हाँ, हल्का और हल्का होता स्ट्रॉन्ग है, रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, लॉन्ग लाइफ भी चलिए। रहता है। क्योंकि इसका 108 बता रहे हो, उसका 117 है। हाँ। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 108 केजी कुछ है 9 किलो कंपनी का ने डिफरेंस है। बिल्कुल। चलिए, ठीक है। तो और बाकी और कोई आपको प्रोज इसका लगता है कि भाई बहुत सही है, उस सेगमेंट में ये बाकियों से आगे है, तो क्या लगता है आपको? स्पीड के मामले में ब्रेकिंग हो गया, बस सब चीज़ ठीक लगी है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से। अच्छा, बस इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है मैं बताऊंगा वो ज़्यादा है। मैं एक बार सर्विस स्टेशन गया था, मुझे स्टार्टिंग में लेती हॉर्न की प्रॉब्लम आ गई थी।
तो उनकी सर्विस चार्ज भी बहुत ज्यादा अच्छा, है। अभी आप ये बताइए कि सर्विस जो है ना इसकी कितनी फ्री मिल रही है आपको कंपनी की तरफ से? सर कुछ भी फ्री नहीं है। अच्छा कंपनी जो बोलती है 5000 किलोमीटर पे, पर 5000 किलोमीटर पे सर्विस होगी। अच्छा, 850 तो उनके चार्ज है, 850 रुपए। फ्री सर्विस कोई भी कुछ नहीं भी मिल नहीं रही है, चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे हर चीज के। अच्छा, बहुत ज्यादा कॉस्टली है इनके अंदर इलेक्ट्रिक तो आइटम। अभी आपने कितनी इसकी सर्विस करवा चुके हो? अभी कुछ भी नहीं, मैंने ली थी तो मुझे स्टार्टिंग में हॉर्न में साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हफ्ता ही हुआ था मुझे लेने के बाद, वो मुझसे चार्ज मांग रहे थे 250। अच्छा, एक हफ्ते के बाद ही हाँ, चार्ज ले रहे थे? चार्ज मांगने लग गए थे। सिर्फ हॉर्न को ठीक करने का हॉर्न चार्ज? का, उसमें थिम्बल लूज था उनका, पीछे से फॉल्ट था, अच्छा, उसके भी चार्ज मांगने लगे। तो कहने का मतलब जो प्राइवेट सर्विस स्टेशन है ना, उनकी ज्यादा कॉस्ट है। अच्छा, एक बार हॉर्न देख लेते हैं कैसा हाँ, रहने अब तो वाला है। ठीक है। अभी ठीक हो चुका है। हाँ, तो थोड़ा अभी हल्का कोई सा प्रॉब्लम अभी नहीं। मुझे लग रहा है अभी हॉर्न में, हाँ, या शुरू से ऐसे ही था हॉर्न? शुरू से ही ऐसी तो है। हॉर्न अभी तक भैया का यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर चुका था, जिसको रिपेयर कराने गए थे तो फ्री तो कोई भी सर्विस नहीं मिली। कोई भी सर्विस फ्री 250 का नहीं। चार्ज उन्होंने लिया था आपसे इसको ठीक नहीं करने मांग का। रहे थे बट मैंने दिया नहीं। तो आपने फिर बाहर से ठीक करा ली? नहीं, उन्हीं से करवा दे, मैंने कहा अभी नहीं दूंगा मैं। अच्छा, वो मांग रहे थे, आस था उनका कि भाई 250 रुपये लगे, पर भैया ने कहा कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि यार एक हफ्ता हुआ नहीं है, हॉर्न आपका खराब हो गया, किस बात के पैसे। चलिए वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन फ्री आपको कोई भी सर्विस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। हालांकि iQube में 2 सर्विस फ्री है और बजाज में 3 सर्विस फ्री है। चलिए ठीक है। तो और भैया इसके अलावा कुछ आपको लगता है कि भाई और बताना चाहो आप, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आपके नजरिए से, या नहीं, बस इतना ही आपको लगता बस है? ठीक है सब कुछ। तो चलिए यहाँ पर भैया को एक स्पीड का प्लस पॉइंट लगता है कि काफ़ी सही स्पीड पे भाग जाती है, बैलेंसिंग बहुत अच्छी इसकी रहती है। और माइनस पॉइंट में अगर बात करें तो वहाँ पे रहता है कि भैया बहुत टाइम लगता है चार्ज होने में, रेंज कम मिलती है, ये कुछ माइनस पॉइंट है। अब भैया से बात करते हैं कि यार इसको अगर रेटिंग देना चाहो 0 से 10 तक की, तो क्या रेटिंग दोगे आप अपने नज़रिए से? 7 सर। 7 दे पाओगे आप? बिल्कुल। बाकी अभी आपको लगता है कमियां हैं? हाँ, इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव कुछ ना कुछ। करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, प्राइस वाइज अगर रेटिंग देना चाहें कि प्राइस वैल्यू फॉर मनी कितना है, आप 0 से 10 कहाँ तक इसको मार्क करना चाहेंगे? जो आपने 140 इसको पे किया ऑन रोड 140, बट 6 ही सर, प्राइस के हिसाब से 140 की पड़ रही है। वैसे अगर ओला 140 आपको ऑन रोड पड़ी? हाँ, ऑन रोड सब्सिडी पड़ी है। 14,000 रुपए की वो आएगी। जब आएगी अभी क्लियर उसको नहीं है अभी- उसके लिए भी। उसको अभी नहीं कह सकते हाँ, जब तक नहीं बिल्कुल, आती। चलिए। 140 की पड़ी है। तो ऑलमोस्ट 140 की ऑन रोड पड़ रही है और भैया उसको मार्क देना चाहेंगे 6 आउट ऑफ 10। तो कुछ कमियां यहाँ पर प्राइस को लेके भी हायर बता रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। हालांकि आने वाले टाइम में ईवी का प्राइस काफ़ी कम होने वाला है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो चलिए भैया, अब लास्ट एक पॉइंट हमारा रह गया, सजेशन। तो अब हम बात करेंगे, अगर आप किन लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि भैया किन लोगों के लिए ये चीज़ बनी है और किन लोगों के लिए नहीं बनी, तो ज़रा भैया से पूछते हैं। भैया बताइए एक बार। देखिए सर, मैं ये बताता हूँ, जो यंग लड़के हैं जिनको थोड़ी स्पीड चाहिए, बैलेंसिंग अच्छी चाहिए, कट वट मारने के लिए, उनके लिए तो बेस्ट है। ओके, ठीक है, जो ज़्यादा एज के हैं फैमिली वाइज, उनके लिए चेतक और टीवीएस बेस्ट है। ठीक है। ठीक है, बाकी नॉर्मल तो ठीक है सब कुछ। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जिनकी रेंज ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा रनिंग में करते हैं, रनिंग थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, कट वट उनके मारते हैं, उनके लिए लिए बेस्ट है। उनके लिए देखो, कट वट मारना तो एक वैसे भी अपने बैलेंसिंग में अच्छी है इसकी। सही नहीं है, बैलेंसिंग ठीक है, बट हम्म। कट मारना एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किन लोगों के लिए, यानी कि जिनका राइड मिनिमम मान लो 50 किलोमीटर एक साइड का अप है और डाउन फिर 50 नहीं, किलोमीटर वो नहीं कर पाएंगे, उस फिर केस में उनको ये नहीं परेशान चलेगा। होना पड़ेगा, फास्ट चार्जर लगाना पड़ेगा उनको, चार्जर 100 लगाना। किलोमीटर नहीं चल पाएगी। तो कोई ये भी ऑलमोस्ट अगर आप बता रहे कि 60-70 की एवरेज 60-70 एक बस। रेंज मिल रही है, हम्म। तो ऑलमोस्ट अगर 30 किलोमीटर अप और 30 किलोमीटर डाउन है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये बनी है। बिल्कुल। ज़्यादा जिनको रेंज चाहिए वो अदर ओला में या फिर TVS भी एक छोटा एक अगर लेके चलें, क्योंकि उसकी रेंज आ जाती है इको में 100 के आसपास की, ऑलमोस्ट 90 या 100, तो उस पे जा सकते हैं या फिर ओला पे जाओ। सो गाइस, ये था एथर एस का रिव्यू, जो कि हमने लिया 0 से 1000 किलोमीटर तक, और जो हमारे राइडर हैं, जो ओनर हैं, वो भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। बस कुछ कमियां जो उन्होंने बता दी, और काफ़ी चीज़ों से वो इसके इम्प्रेस्ड भी हैं, वो सब हमने आपको डिस्क्लोज किया इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।